ओम शांति। हम सब के जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स। बहुत लोगों के मन में आता भी है कि हम रिलेशंस को कैसे अच्छा करें, कैसे हील करें रिलेशंस को। और स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़कर चले जाना है ना। कई लोगों के मन में होता है स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना है। पर स्पिरिचुअलिटी मतलब है कि हम अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा करें, उसको डिवाइन बनाए हम। तो रिलेशंस को कैसे हम अच्छा करें, कैसे हमारे रिलेशंस में हार्मनी हो, उसके लिए चार चीजों का हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहला है रिस्पेक्ट। आजकल क्या होता है, हमें लगता है, एक बिलीफ हमारे अंदर बन गया है कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा तब हम रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। टिट फॉर टैट बोल देते हैं हम, या हम कह देते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। मतलब कि सामने वाला हमसे जैसा बिहेव करेगा हम वैसा ही करेंगे। सामने वाले ने कुछ गलत किया, हमारे लिए गलत बोला, हम कहते हैं कि हम भी कम नहीं है, हम भी इसको कुछ गलत बोलेंगे। पर नहीं, दिस इज रॉन्ग। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, एक ही विधि है उसकी, आप रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। क्योंकि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट डिजर्व करनी पड़ती है। और वो कैसे करेंगे? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों की वैल्यू करना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ करते हैं पर उनको ना एप्रिसिएशन नहीं मिलती, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इसीलिए वो रिलेशंस खराब हो जाते हैं। अगर हमें रिलेशंस को अच्छा करना है, सबसे पहला ध्यान क्या देना है? रिस्पेक्ट। दूसरा है एप्रिसिएशन, जो भी हमने बात की। एक होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, दूसरा होता है अप्रिशिएट करना। हमारी बहुत गहरी प्रोग्रामिंग बनी हुई है कि मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया तो हम एकदम से उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं कई बार। और अप्रिशिएट करने में हम बहुत कंजूसी करते हैं कई बार। हमें लगता है कि हम क्यों अप्रिशिएट करें, इसने भी तो नहीं किया। लेकिन अगर हम, जैसे रिस्पेक्ट की तरह, असली में हम चाहते हैं कि लोग हमें भी अप्रिशिएट करें, आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू करिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, एक तो उनकी खुशी इंक्रीज होगी, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, साथ ही साथ में सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेगा। तो कई बार हम गलती करते हैं कि हम इसलिए ही अप्रिशिएट करते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमें अप्रिशिएट करे, और फिर वो नहीं करता है, फिर हम कहते हैं हमने क्यों अप्रिशिएट किया। तो इस तरीके से नहीं करना है, दिल से आप अप्रिशिएट करिए। क्योंकि कई बार अप्रिसिएशन भी ना सुपरफिशियल होता है, आर्टिफिशियल होता है, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारे शब्दों से ज्यादा पावरफुल होते हैं हमारे वाइब्रेशंस। हमारे इंटेंशंस क्या है, हम सोच क्या रहे हैं, हम फील क्या कर रहे हैं, क्या दिल से हम दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं? एक माँ है मान लीजिए, या एक टीचर है, वो अपने बच्चे को अप्रिशिएट अगर करता है, उसने थोड़ा सा अच्छा काम किया। हम गलती क्या करते हैं, उसने गलत किया तो क्रिटिसाइज कर देते हैं, अच्छा किया तो हम अप्रिशिएट नहीं करते। हम कहते हैं ये क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो काम है, छोटा सा ही काम है जो अच्छा किया है। बट इस साइंस को समझें, जैसे ही हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं किसी भी काम के लिए, वो करना शुरू कर देता है। अगर कोई अपने बच्चे को कहे कि ना ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमारी बात मानता है, ये बहुत पंचुअल है, अगर हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें, उसके अंदर अगर वो वर्च्यू नहीं भी होगा, वो गुण नहीं भी होगा, तो भी वो मेहनत करेगा। क्योंकि हर किसी को अप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है। तो अगर किसी को हम चेंज भी करना चाहते हैं या रिलेशंस को हील करना चाहते हैं, क्या करें शुरू? अप्रिशिएट करना हम शुरू करें। थर्ड है ग्रेटिट्यूड। जिनके साथ हम रहते हैं, ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे, 99% से भी ज्यादा लोगों को, कि जिनके साथ वो रहते हैं ना, उनके लिए कंप्लेन्स करते हैं कि इसमें ये कमी है, इसने मुझे परेशान किया हुआ है, इसने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, जीवन ही खराब किया हुआ है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, इसने तो ना मेरा जीवन ही खराब कर दिया। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हाँ बस आप इनको सुधार दो, बस मेरा जीवन तो खुशी से भरपूर हो जाएगा। मतलब हम दूसरों के लिए हमेशा कंप्लेन्स करते रहते हैं कई बार। और जितना हम कंप्लेन्स करेंगे, दैट मीन्स हम नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं वहां पर।
नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो हमारे रिलेशंस भी वैसे ही होंगे। क्योंकि अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं तो हमें रिसीव भी वही होगा, जो हम भेजते हैं वो हमें मिलता है। तो इसलिए बी ग्रेटफुल, जो आपके पास हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको थैंक्स करें। लिख कर भी कर सकते हैं, कई लोगों को बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता या वो डरते हैं, हिचक होती है थोड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको लिख कर कह सकते हैं, जिसको थैंक यू नोट्स भी बोलते हैं, कि हम थैंक यू करें उनका। अगर आप शब्दों में कर सकते हैं उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। अब आप में से कोई अगर ऐसा है जो शब्दों में भी नहीं कर सकता, लिख कर भी नहीं कर सकता, तो दिल से कम हम करें। और इसके लिए एक नियम बना लें, आज से एक एक्सरसाइज करें कि रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठकर अपनी डायरी में आई एम ग्रेटफुल फॉर, 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल, कि आज, या वैसे भी जर्नल में भी, कि कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आप इस व्यक्ति का शुक्रिया करते हैं। आप देखेंगे रिलेशंस हमारे बहुत सुंदर हो जाएंगे अगर ये हम करते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ अपने फोकस को चेंज करना होता है। जैसे ही हमारा फोकस चेंज होता है, एनर्जी फ्लो होनी चेंज हो जाती है। एक है हम एक व्यक्ति में नेगेटिव देखते जाएं, कंप्लेन करते जाएं कि इसने ऐसा किया था मेरे साथ। दूसरा है कि हम पॉजिटिव की तरफ देखिए, फोकस करें पॉजिटिव चीज पर। तो आप देखेंगे हमारे रिलेशन बहुत सुंदर हो जाएंगे। और जैसा हम सब जानते हैं कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी खुशी भी इंक्रीज होती है। फोर्थ, एक्सेप्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वीकार करना कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब एक्टर्स अपनी अपनी यात्रा पर हैं। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट लेसन एक्सेप्टेंस ही है एक्चुअल में। स्वीकार करना कि हम सब अलग अलग हैं। ईगो के कारण कई बार क्या लगता है, मैं सही हूं ये गलत है। इस बात को समझना है हम सब अलग अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट। तो एक्सेप्ट करना, एक्चुअल में जो प्यार भी होता है ना, लव, एक्सेप्टेंस इज लव। प्यार का मतलब ही होता है सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना, ग्रेटिट्यूड फील करना। तो ये 4 चीजें अगर हम अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारे सभी रिलेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। चारों क्या हैं? रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस। ओम शांति।